बच्चों, आज हम कहानी महर्षि दधीची का दूसरा भाग सुन रहे हैं। प्रथम भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र अमरता प्राप्त वृत्रासुर ने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया। तब इंद्र घबराकर अपने गुरु के पास गए और उनसे सहायता करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब गुरु बृहस्पति देव इंद्र के साथ परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे वृत्रासुर के अंत का उपाय पूछने लगे। सब सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे बृहस्पति, वृत्रासुर को मारना सरल नहीं है, क्योंकि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र जीव मानव या पशु नहीं मार सकते, एवं हम त्रिदेव एवं कोई देवी भी उसे नहीं मार सकते। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, आप ही बताइए कि फिर वृत्रासुर के आतंक को कैसे रोका जा सकता है। उसके अत्याचारों से तीनों लोग थर थर काँप रहे हैं। सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। मानव जीव जंतु सभी व्यथित हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था डोल गई है। वृत्रासुर को मारने का कोई तो उपाय अवश्य ही होगा ना। फिर परमपिता ब्रह्मा कहते हैं कि हाँ है, किंतु कठिन है। तब इंद्रदेव कहते हैं, हे परमपिता, आप बताइए वह उपाय क्या है, हम अवश्य करेंगे। उसके पश्चात ब्रह्मदेव कहते हैं कि वृत्रासुर को मारने के लिए एक ऐसे तपस्वी की हड्डियों की आवश्यकता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो और उसका आत्मबल व तप बल चरम पर पहुंच गया हो। फिर इंद्रदेव पूछते हैं, हे देव, आप ही बताइए वह कौन है और उनकी हड्डियां हमें कैसे मिलेंगी। तब परमपिता ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे इंद्र, वह तपस्वी इस संसार में सिर्फ एक ही हैं और वे हैं महर्षि अथर्वा के महातपस्वी पुत्र महर्षि दधीची। उसके बाद ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि महर्षि दधीची ही हैं जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। वे किसी भी प्रकार के मन के भाव से मुक्त हैं। उनकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो चुकी है और उनके तप का बल बहुत उच्च है। तब इंद्रदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, महर्षि दधीची तो जीवित हैं एवं ब्राह्मण हैं, हमें उनकी हड्डियाँ कैसे प्राप्त होंगी। मैं कैसे उनसे कहूँगा कि मुझे आपकी हड्डियाँ दे दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आपको महर्षि दधीची के पास जाकर उनसे दान मांगना होगा और दान में उनकी हड्डियाँ मांगनी होंगी। महर्षि दधीची द्वार पर आए किसी भी याचक को खाली नहीं लौटाते। वे आपको अवश्य दान देंगे और पर कल्याण के लिए तो अवश्य ही देंगे। उसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वहाँ से महर्षि दधीची के आश्रम चले जाते हैं। महर्षि दधीची उस समय ध्यान की अवस्था में बैठे थे। तब इंद्र उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जब महर्षि दधीची ध्यान से बाहर आते हैं तो वे इंद्रदेव के आने का कारण पूछते हैं। इंद्रदेव महर्षि को प्रणाम कर उन्हें वृत्रासुर की सारी घटना बता देते हैं और कहते हैं कि महर्षि, मुझे आपके पास ब्रह्मदेव ने भेजा है। महर्षि दधीची सारी बात समझ जाते हैं और इंद्र से कहते हैं, कहो इंद्र, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब इंद्रदेव कहते हैं कि हे महर्षि, मुझे वृत्रासुर का वध करने के लिए आपकी हड्डियों की आवश्यकता है, अतः मुझे आपकी देह दान में दे दीजिए। बच्चों, आगे की कहानी अंतिम भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि क्या महर्षि दधीची ने इंद्र की सहायता की और किस प्रकार महर्षि की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बना।